तक 30 to 50% तक लैग कम हो जाएगा। जो गेम अटक के चल रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, 10 से 30% तक। जो मैं आपको पावर दिखाने वाला हूँ यार, जो मेन इवेंट में आपको लूट करके मोटार मिलेगा। मुझे यहाँ पे कैंपर नज़र आया जो पत्थर के पीछे बैठा हुआ था यार, सीन चेक करो, 400 मीटर दूर आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो फाइनली 4.0 अपडेट आ चुका है और बड़ा ही मज़े का अपडेट है। खाओ माँ कसम। और पावर्स तो बहुत ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन लिविक में थोड़ी सी कम पावर्स दी गई हैं, पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। 3 जो है घोस्ट पावर्स लिविक में दी गई हैं, जबकि रैंगल में 9 के करीब पावर्स होंगी, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हम ग्राफिक्स की बात करेंगे, गेम प्ले फिर दिखाऊंगा। तो सुपर स्मूथ का ऑप्शन आ चुका है पबजी में। बहुत सारे इसमें जो है आपको फ़ायदे होने वाले हैं। आपकी अगर लो डिवाइस है तो उसमें आपकी CPU परफॉर्मेंस और बैटरी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। 30% तक 30 to 50% तक लैग कम हो जाएगा। जो गेम अटक के चल रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, 10 से 30% तक फ़र्क आएगा और टेम्परेचर भी कूल रहेगा। और ये मैं अभी सुपर स्मूथ पे खेल रहा हूँ। यकीन करें, ये जितने पबजी मैंने क्लेम्स किए, इसके अलावा बहुत से किए हैं कि आपकी बैटरी भी लॉन्ग चलेगी, ये सारे के सारे मुझे फील हुए हैं जब मैं गेम प्ले कर रहा था। ये आपके सामने है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये मेन इवेंट है, 2 जगह पे बनाए हैं, ब्लूमस्टर के करीब और ओल्ड प्लाजा के ऊपर बनाया है, और बड़ा मज़े का इवेंट है गाइस। मुझे तो बहुत पसंद आया है, बाकी आपको भी मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा पावर्स भी दी हुई हैं जो आप अपने यूजेज के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन घोस्ट की सिंपल 3 पावर्स हैं। सारी पावर छोड़ें, जो मैं आपको पावर दिखाने वाला हूँ यार, जो मेन इवेंट में आपको लूट करके मोटार मिलेगा। मुझे यहाँ पे कैंपर नज़र आया जो पत्थर के पीछे बैठा हुआ था यार, सीन चेक करो, 400 मीटर दूर आप एक रॉकेट पे बंदा फिनिश कर सकते हो भाई। वो चेक करो, गया, नॉक हो गया। इसके बाद मैं इसी के ऊपर दोबारा रॉकेट मारता हूँ तो भाई बम्बार बन सकते हो। बड़े मज़े का ये वाला अपडेट जो है ना, बहुत मज़े का। इसमें ये जो पावर है ना, मुझे तो बहुत मज़े की लगी। जहाँ मर्जी अब कैंपर बैठा हो, 400 मीटर के फासले में मारो बम, बंदा फारिग। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी सेटिंग्स में आना है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, कस्टमाइज में जाके, जो कंट्रोल्स हैं आपके, वहाँ पे प्रैंक स्टार के नाम से एक जगह आ रही होगी जो इवेंट का ही नाम है। तो उस पे जाके आप अपनी सेटिंग्स यहाँ पे बना सकते हो, जो आपको घोस्ट की सेटिंग्स दी हैं। तो फर्दर अब हम मज़ीद बात करेंगे कि यार इवेंट की लोकेशन बड़े मज़े की है। बस ये है कि हैलोवीन मोड जब भी आता है तो कैंपर वाले सीन तो फुल टाइम ऑन रहते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं से भी बंदा जंप करके, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी, कहीं से भी बंदा आ जाएगा जंप करके। ब्रोकन वॉल्स भी हैं और बहुत बड़ा इवेंट है, छोटे छोटे रूम्स भी बने हुए हैं। तो जो आप इर्द गिर्द फाइट आपके लिए ईजी होगी। वहाँ पर कवर भी मिल जाएगा, थोड़ा ओपन एरिया भी है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो बहुत ख़तरनाक सीन होने वाला है। अब मैं घोस्ट की पावर्स की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा। सबसे पहले तो ये बताऊँगा, ये सबसे फिट है, इसमें कोई टाइमिंग शाइमिंग वाला सीन नहीं है, बस फ्यूल होगा। आपका फ्यूल जो है वो जब ख़त्म होगा तो ये रुक जाएगा। तो इस झाड़ू पे आप पूरा लिविक ट्रैवल कर सकते हैं। इवेंट 2 इस बार लिविक में बड़े दे दिए हैं, तो केडी वाला सीन थोड़ा सा लो होगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगी, पब्लिक डिवाइड होगी। कुछ इस इवेंट पे उतरेंगे, कुछ उस, लेकिन ये एक फ़ायदा होगा केडी वालों को कि ये झाड़ू दे दिया, पूरे लिविक में झाड़ू मारते फिरो। तो इसने ख़त्म तो होना नहीं है, इसकी टाइमिंग तो कोई है नहीं, तो बड़ी दूर तक जाएगा। बस जब इसको आप दोबारा ऑन करने लगना तो एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये 1 सेकंड लेगा एक्टिव होने का, फिर उसके बाद क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये ब्रोकन वॉल्स हैं कुछ, यहाँ पे बंदा जा रहा होता है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो इस ब्रोकन वॉल से बच के रहना, कैंपर बहुत होने वाले हैं इधर से आपको मोटार भी मिल जाएगा, जो मैंने रॉकेट लॉन्चर आपको दिखाया था। ये यहाँ से मेन लूट होती है इस इवेंट की। और हम आहिस्ता आहिस्ता अब चलेंगे मज़ीद पावर की तरफ। अब 9 जो घोस्ट पावर्स हैं वो यहाँ पे लिविक में नहीं थी। एक आपको हेलमेट वाली पावर दी हुई है, यहाँ पे लेवल भी 3 रखे हुए हैं। एक हेलमेट वाली पावर देंगे आपको, एक देंगे शील्ड वाली पावर लिविक में देंगे, और थर्ड पावर जो आपको देंगे वो जो बूस्ट वाली पावर है, घोस्ट आपको धक्का देके बूस्ट देगा। वो तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है, ये अब मैं आपको शील्ड वाली पावर दिखाता हूँ मैं। ये आप शील्ड बना सकते हैं इजीली, शील्ड के बटन को अपने हिसाब से सेटिंग्स में जाके सेट कर लीजिएगा। तो ये शील्ड वाली पावर है। उसके बाद एक जो बूस्ट वाली पावर है उसकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेलमेट वाली दिखाता हूँ पावर। हेलमेट वाली में क्या सीन है, अब ये मैं फिनिश हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये 3rd लेवल की मैंने पावर पहनी हुई थी। 3 इसके 1 2 3 तीनों पावर्स के 3 लेवल हैं, और 3 लेवल वाली आपको इवेंट लूट के ही मिलेगी। और साथ आपको ये दिखाता चलो जो जो पावर्स नहीं मिल रही है, नीचे वाली सारी बूस्ट मिल रही है, स्कैन, हील, आर्मर, ये वाली पावर्स आपको नहीं मिल रही। और फर्दर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने यूज़ करना है। एक जगह पे स्टे करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन स्प्रिंट पे घोस्ट का ऑप्शन आएगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो फिर जो ये रनिंग करेगा तो उसको घोस्ट जो है वो
बूस्ट देगा। तो ये इस तरीके से भागेगा, जैसे ही जंप प्रेस करेंगे या गन हाथ में लेके आएंगे तो वो फिनिश हो जाएगा, बूस्ट जो है घोस्ट चले जाएगा। तो फर्दर अब मैं मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये बिल्डिंग का बैक यार्ड है। यहाँ पे भी यही सीन है कि मैंने लेवल 1 या 2 की आई थिंक पावर मेरे पास मौजूद थी। आप बैक से इसको चेक भी कर सकते हैं। बैक अपना ओपन करेंगे तो वहाँ पे तीनों पावर्स आपको जो आपने उठाई होंगी वो शो हो जाएंगी। कैंपर वाला सीन इस तरह की, ये देखो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो जो एनिमी है उसको पता नहीं चलता। तो फुल टाइम कैंपिंग है भाई। ये चीज़ याद रखना कि बहुत कैंपिंग होने वाली है। मेरे ख्याल में PUBG की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हैवी कैंपिंग वाला सीन आने वाला है। इस इवेंट में आपको कोई जगह ऐसी नहीं नज़र आएगी जहाँ पे कैंप नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से आप अपना ध्यान रखना है। और उसके अलावा जब आप किसी एनिमी को मारते हो तो वो भी घोस्ट बन जाता है और आपकी लोकेशन बता रहा होता है, या वो शील्ड बन जाता है या घोस्ट बन जाता है। घोस्ट बन जाएगा तो अपने जो एनिमी दोस्त हैं उनको लोकेशन बता रहा होगा कि ये यहाँ पे, इसलिए उसको फ़ौरन उसके घोस्ट को भी फिनिश कर देना। और जो वो शील्ड बना सकता है वो भी शील्ड बना के अपने एनिमीज़ को कवर दे सकता है। आप एक को फिनिश करते हो थोड़ा लॉन्ग रेंज में तो वो शील्ड बन जाएगा और अपने जो एनिमी दोस्त है उसको बचा सकता है। अब इसकी मैं स्पीड चेक करने के लिए गाड़ी के पीछे लगाता हूँ तो स्पीड गाड़ी के तकरीबन बराबर ही होती है। जब बूस्ट गाड़ी पकड़ती है तो वो थोड़ा सा फिर आगे जाना शुरू हो जाती है। स्पीड इसकी अच्छी है, एनिमी से ईजिली आप बच के जा सकते हो। तो ये एक और जगह थी जो लिविक में बनी हुई थी। इसके अंदर बस कॉन्सर्ट हो रहा है घोस्ट का, जो बहुत सारे घोस्ट जमा हुए होते हैं और कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये डांस वगैरह शुरू कर देते हैं, कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से जैसे ही आप कॉल आउट करते हो पीछे लूट भी आपको मिल जाती है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी सारी लूट आई होती है। तो ये जस्ट लूट के लिए है, कोई इतना स्पेशल ये नहीं बनाया हुआ। जस्ट यहाँ से आप लूट कर सकते हो। लेवल 2 की 1 की वही घोस्ट पावर्स मुझे मिल रही होती हैं। मज़ीद यहाँ पे आप जब लैंड करते, ये आप मेन गैलरी है, इसको फोकस रखना है, कोशिश करनी है सबसे पहले यहाँ उतरने की। यहाँ पे आप उतरते हो तो आप थोड़े सेफ में रहोगे, गन्स वगैरह मिल जाती हैं तो एनिमीज़ भी आप इजीली फिनिश कर सकते हो। नीचे ये एक और लूट का डब्बा है। मैं ये बता रहा था कैंपिंग का क्या सीन है। मुझे हेयरिंग भी नहीं आई और बंदे ने ऊपर से जंप किया। वो ब्रोकन वॉल से भी मुझे मार सकता था लेकिन उसने बेवकूफ़ी की और सीधी जंप मेरे ऊपर की है। ये देख लें, यहाँ पे यही सीन आपको मिलने वाले हैं। तो अलर्ट हो के जाना है। ओपन फाइट नहीं है यहाँ पे। ये बिल्डिंग के रूम्स इस तरह बने हुए हैं, ओपन फाइट वाला सीन नहीं है। किसी वॉल से भी आपको एनिमी यहाँ पे शो हो सकता है। उसके अलावा ये बालकनीज बनी है, मैं विंडो से आके आराम से उसको फिनिश कर गया हूँ। तो इन चीज़ों का आपने खुद ही देखना है। ये बिल्डिंग का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, जो आपको समझने में काफ़ी टाइम लगना था तो मैंने खेल के देख लिया। अब इसका भी ये देखें घोस्ट बन गया, एनिमी का घोस्ट बन गया और ये शील्ड भी बना ली है इसने। तो एक बिल्डिंग का बताने का मतलब मकसद यही था आपको कि भाई बहुत कैंपिंग होने वाली है। और दूसरा ये कि मैंने कोशिश की कि ये झाड़ू हमें मिडसीन की छत पे ले जाएगा तो बहुत मुश्किल से लेके गया भाई। इस चीज़ का ख्याल रखना। जाते जाते ये देखें मेरा स्टक हो रहा था बंदा बीच में और मुझे काफ़ी सारे फायर पड़े हैं। फिर मैंने कहा यार ये तो मेन चीज़ है, हमने बिल्डिंग के ऊपर तो चढ़ना होता है। जैसे ही हम इवेंट से फ्री होते हैं सीधा रश करने हम मिडसीन की बिल्डिंग के ऊपर आते हैं। आप लोग भी ऑब्वियसली यही करते होंगे। फिर से मैंने सोचा कि यार एक और ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कोई ग्लिच की वजह से मैं फंस गया हूँ। तो अगेन ट्राई, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन हमने छत पे जाना होता है। यहाँ पे तो रश वाला सीन होता है मिड सीन में और एनिमीज़ ही एनिमीज़ होते हैं। मैं अगेन गया हूँ यहाँ पे ट्राई करने, तो छत तक तो नहीं पहुँच रहा था। फिर मैं स्टेज के ऊपर आके स्टेज की ग्रिल के ऊपर रख के मैंने ऊपर लेके गया हूँ झाड़ू को, तो वो गया और यहाँ पे भी स्टक हो गया हूँ। तो ये सीन याद रखना भाई, बड़ा मुश्किल है झाड़ू से मेन की छत पे जाना। थोड़ा सा फंसोगे, अगर दूसरी बिल्डिंग्स में एनिमी हो तो मार देना। अब ये मोटार मार मार के मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को डैमेज किया हुआ था। फाइनल टच में आपको यही दिखाने लगा हूँ कि इसकी विक्ट्री सेलिब्रेशन कैसी होगी, तो वो चेक करते हैं कैसी है। बाकी भाई इवेंट मज़े का है, पावर्स बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, एंजॉय करोगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्द लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियोस कुछ हम ज़्यादा भी अब आगे अपडेट के हवाले से, आने वाली अपडेट के हवाले से भी और लीक्स के हवाले से भी वीडियोज़ डाला करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर, बाय बाय।